वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में भले अभी 14 महीने का वक्त बाकी रह गया हो, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हर बार की तरह उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार भी उनके विधायक का रिपोर्ट कार्ड हर क्षेत्र से उठाया जाएगा। देखा जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा पूरे साल का और कितना उन्होंने काम किया, कितना नहीं किया। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद वो चुनावी रण क्षेत्र में नहीं उतर पाएंगे। यानी कि पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर, अभी से तैयारी शुरू क्यों कर दी गई है? देखिए, बखूबी 2017 और 2022 में जैसे तैयारी शुरू की गई थी, वैसे ही 2027 में तैयारी शुरू की गई है। नेशन विद नमो इस को जिम्मा दिया गया है कि कैसे वो सर्वे कराएगी। हालांकि इससे पहले 2022 के अंदर 2 कंपनियों को जिम्मा दिया गया था और उन दोनों कंपनियों में कहीं ना कहीं जनता के बीच रुककर काम किया था। जैसी कंपनी क्या करती है, पहले उस कंपनी के बारे में बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और विपक्ष क्यों इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, क्या होता है कि कंपनी जाती है, लोगों के बीच में रहती है वहाँ पर, या फिर उन लोगों को किराए पे मकान लेकर लोगों के बीच रहना पड़े, या कैसे भी वो लोगों के बीच रहते हैं। आपसी बातचीत होती है, चाहे फिर चाय की टपरी पे हो या कहीं पर भी वो लोगों से बातचीत होती है और बातचीत में वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 4 साल में कितना विधायक जी ने विकास किया है। दूसरी बात ये पता लगाई जाती है कि क्या जाति आधारित भेदभाव आपके साथ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तीसरी बात ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या आप उस विधायक को पसंद करेंगे या फिर नया चेहरा चाहेंगे। और चौथी बात ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर सीएम के रूप में आप योगी आदित्यनाथ को ही पसंद करेंगे या फिर किसी और को। तो ये सर्वे बाकायदा कराया जाता है। हालांकि 2017 में जब सर्वे कराया गया था तो सीएम कैंडिडेट का पता नहीं था। जब योगी आदित्यनाथ बाद में क्लियर हुआ था कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे, लेकिन 2017 से पहले भी ये सर्वे कराया गया था बाकायदा और उसमें भारी भरकम जीत बीजेपी को मिल रही थी, जो नतीजों में कहीं ना कहीं तब्दील होती हुई नजर आई। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अब सर्वे जो भी कहेगा वो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड होगा और विधायक जी ने अगर काम अपने इलाके में नहीं कराया है, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, तो आप देखिएगा कि उनके टिकट कट सकते हैं। 2022 में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के यानी नेताओं के टिकट काट दिए गए थे। इसी आधार पर नए चेहरों को लाया गया था और हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी का उन नए चेहरों को लाना कामयाबी हासिल किया और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 160 से 170 ऐसे नेता हो सकते हैं। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कई नेताओं के बारे में आम जनता ने विरोध जताया है। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के 165 विधायक जो है वो नए चेहरे हो सकते हैं, यानी कि जो 165 विधायक होंगे उनका टिकट कटने वाला है। बिल्कुल, देखिए, नए चेहरे कहीं ना कहीं बीजेपी लाएगी। खैर, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अभी सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे तकरीबन कल से शुरू होगा और इसमें दूसरी कंपनी को भी जिम्मा दिया जा सकता है। हालांकि अभी नेशन विद नमो को ही जिम्मा दिया गया है और वही इस जिम्मे को संभाल रही है। अब बात करें अगर बीजेपी की रणनीति की, तो बीजेपी की रणनीति की यहाँ पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि ये सर्वे लोकसभा चुनाव के दौरान भी होता है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ठीक है कि सांसदों के बारे में भी पूछताछ की जाती है और सांसदों के बारे में भी सर्वे किया जाता है कि सांसद साहब आपके इलाके में कितने पहुंचे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो पार्टी तय करती है कि आपको किस बड़े चेहरे को, क्योंकि देखिए जब सांसद का चुनाव होता है तो हमने अक्सर देखा है कि किसी बड़े चेहरे को लाया जाता है। जमीनी कार्यकर्ताओं की बात नहीं की जाती है, उन चेहरों की बात की जाती है जो फेमस होता है। कई बार हमने देखा है लोकसभा चुनाव में थोड़ा पैटर्न अलग होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पैटर्न ये रहता है कि जनता के लिए अगर आपने काम किया है तो ही हम आपको टिकट देंगे। जनता अगर आपको पसंद करती है तो ही आपको टिकट मिलेगा और अगर ऐसा नहीं है तो हम नए उम्मीदवार को उतार देंगे जिसे जनता पसंद करती है। और सर, यहाँ पर तो सारी चीजें सही नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है। अगर वो परफॉर्मेंस देख रही है हर विधायक का, तो विधायक पर भी एक प्रेशर रहता है कि आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, आपको सही से काम करना है, जनता के लिए काम करना है। सिर्फ आपको कुर्सी नहीं मिली, आपको काम भी करके दिखाना होगा। लेकिन इसे लेकर फिर विपक्ष की ओर से क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है? देखिए, विपक्ष की बात हम करें, लेकिन उससे पहले जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब देते हैं कि आखिर बीजेपी सही काम कर रही है तो आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, सर्वे करवाया जा रहा है। देखिए,
देखिए मीडिया की अगर हम बात करें तो जो मीडिया में खबरें हम दिखाते हैं वो तो सही होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। ग्राउंड रियलिटी पर हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ से बेहद खुश हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन उन्हें पसंद आ रहा है, एनकाउंटर एक्शन पसंद आ रहा है, लेकिन जो उनके विधायक जी हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ के काम की इतनी तारीफ हो रही है, लेकिन वो अपने इलाके के विधायक से नाराज हैं। आप देखिए 2017 में जब सीएम योगी आए तो 2022 में इसलिए आए क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा जनता ने पसंद किया। कुछ जगह ऐसे थे उन्होंने अपने विधायकों को पसंद नहीं किया था, और 2022 के अंदर भी हमें यही देखने को मिला। अब 2027 के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि ये पैटर्न देखने को मिल सकता है जब जनता को खासतौर पर योगी आदित्यनाथ पसंद आते हैं, और इसलिए उन विधायकों की छुट्टी हो जाएगी कि जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं। अब बात विपक्ष की भी करें तो देखिए विपक्ष का इसमें बयान सामने आया। संभल के सांसद बर्क की तरफ से भी इस पे बयान दिया गया है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है, और बीजेपी डर के कारण ऐसा करवा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अब 2027 में अखिलेश यादव का बनना तय है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी संभल में, और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी कई बातें कही थी, लेकिन एक बार फिर से उनका बयान सामने आया और इस सर्वे को लेकर खासतौर पर उन्होंने बयान दिया है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, डर के कारण ये सर्वे कराया जा रहा है। अखिलेश यादव सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश के, और जो जमीनी हालात है वो बिल्कुल अलग हैं। हालांकि बर्क ने यह भी कहा है कि हमारे पास ऐसे प्रूफ है कि बीजेपी के अंदर सरफटवल हो रहा है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि अभी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य की बिल्कुल अलग राय थी, और केशव प्रसाद मौर्य पर कई विपक्षी पार्टियां सवाल भी उठा रही थी और उनका समर्थन भी कर रही थी कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में सही जगह नहीं मिली। आपने पिछले दिनों देखा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई थी, हालांकि वो औपचारिक मुलाकात नहीं थी, एयरपोर्ट पे जो मुलाकात हुई थी उससे भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी के करीब केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल वो उठा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सरफुटवल है, और बीजेपी अपने अंदर खाने सरफुटवल को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सर्वे को करा रही है। लेकिन सर यहाँ पे डर की बात कह रही है, मतलब वर्क जो है वो कह रहे हैं कि डर लग रहा है इसलिए बीजेपी सर्वे करा रही है, लेकिन इसमें डर वाली बात क्या है? इसमें तो परफॉर्मेंस आपका चेक हो रहा है, ये तो डर उन लोगों को लगना चाहिए जिन्होंने पूरा काम नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए डर समाजवादी पार्टी को इसी बात का तो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर हम जिक्र करते हैं तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी रणनीति नहीं अपना रही है। पीडीए को लेकर वो लगातार काम कर रही है। आपने पीडीए प्रहरी देखे, आपने पीडीए पाठशाला देखी, और आप जो अखिलेश यादव उलेमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव जो मौलानाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो रणनीति का हिस्सा ही है। लेकिन शायद अगर अखिलेश यादव ने बीजेपी की तरह सर्वे कराया होता, क्योंकि आप अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों को देखेंगे, अभी हम नेता की बात करते हैं फिर विधायक की बात करेंगे, क्योंकि अभी 117 से 118 जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो बसपा में शामिल हो गए हैं, और कुछ के लिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी, जो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद और रावण, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने अंदर खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये डर है, और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा सर्वे जरूर बीजेपी की तरह करवाना चाहिए, क्योंकि उनके नेता उन्हें ही धोखा देने का काम कर रहे हैं। और उनके अगर विधायकों की बात करें तो उनके विधायकों का परफॉर्मेंस अपने इलाके में सही नहीं है। आप देखिए, अच्छा ठीक बात है कि अगर विधायक है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन आप मजबूत विपक्ष हैं, आपको अपने इलाके के लिए, जहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक है, आपको अपने इलाके के लिए फंड के लिए लड़ना होगा, और वहां पर विकास कार्य के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से पैसा मांगना होगा। और हालांकि योगी आदित्यनाथ सब इलाकों के लिए विकास के लिए उतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी सवाल बार बार उठाती है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल झूठ साबित होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब डीएम से बातचीत की जाती है, अधिकारियों से बातचीत की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि पैसा बराबर मिल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी ऐसा ही सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी हालात बहुत ख़राब हैं। उनके विधायकों को लेकर, उनके नेता को लेकर बार बार वो झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन विकास कार्य नहीं करवाते। अब आप देखिए, अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक को, अगर वहाँ का विधायक है तो उसे फंड मिला, उससे पैसा मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक या विपक्ष के विधायक ने ऐसा ठेकेदार चुन लिया कि उसने आधा पैसा अपने जेब में डाला, आधा पैसा ठेकेदार को दिया, और विकास कार्य में बिल्कुल कमी करा दी। अगर रोड बन रही है तो वहाँ पर 10 बोरी सीमेंट की जगह 1 बोरी सीमेंट लगा दिया।
तो क्या हुआ कि वो आधा पैसा खुद खा गए समाजवादी पार्टी के विधायक, और ऐसा मामला एक जगह सामने भी आया है। पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पे ही। तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिससे मिट्टी पलीत समाजवादी पार्टी की हो रही। सर, समाजवादी पार्टी का एक डर ये भी है कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ओवैसी भी अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं यूपी के अंदर। ऐसे में वो आगे क्या करेंगे इसका भी कुछ अता पता नहीं है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का कहीं ना कहीं क्लियर है। अभी हमने सर्वे की खबर बताई और बीजेपी की रणनीति क्लियर है, लेकिन ना समाजवादी पार्टी की रणनीति क्लियर नहीं है। ना तो वो गठबंधन को लेकर है, क्योंकि गठबंधन को लेकर जब सवाल करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती तो है कि आगे आने वाले समय गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन इमरान मसूद जैसे नेता इस पर शंका पैदा कर देते हैं जब वो सवाल उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी कौन होती है हमें बताने वाली, कि हम कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और ओवैसी की जहां तक आपने बात की है वो ठीक है कि ओवैसी को गठबंधन में लेना उनकी मजबूरी हो सकती है, या फिर गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। अब ये फैसले में लेकर फंसे हुए हैं अखिलेश यादव। फैसला उन्हें जल्द लेना होगा क्योंकि बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, लेकिन अखिलेश अभी कश्मकश में है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीएम योगी या फिर योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि वो सर्वे भी कराएगी ताकि ये पता चल सके कि हर साल की तरह क्या इस बार भी विधायकों ने अपना काम किया है या नहीं किया है, रिजल्ट कैसा रहने वाला है। अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो उसके बाद विधायक को चुनावी रणक्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और नए चेहरों को जगह मिलेगी, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी, उनकी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन ये साफ दिखा रहा है कि वो काफी डरे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।